हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। आज आपके लिए एक काफी ज्यादा अमेजिंग टॉपिक लेके आ गया हूं जो काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। टॉपिक का नाम है स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम ओवरथिंकिंग। कैसे ओवरथिंकिंग से बचा जाए। तो आज ओवरथिंकिंग के डेप्थ में जाएंगे, बट एक बात आपको फिर से बोलना चाहूंगा, सीरियस मोड में नहीं देखना है, काफी ज्यादा एंजॉइंग वाले मोड में देखना है आपको दोस्त। काफी ज्यादा एंजॉइंग वाले मोड में देखना है, आपको मजा आएगा। अपने पिछले वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दिया। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, फाइंड अ मेंटोर वाले वीडियो को, तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप देख लेना। शायद आपको पसंद आ जाए तो शेयर कर देना। शुरू करते हैं आज ओवरथिंकिंग के बारे में। आज पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्या है और किस किस एज में हो सकती है और क्या कॉजेज होते हैं ओवरथिंकिंग के बारे में। लेट्स हैव अ लुक। तो गाइस, सबसे पहले ओवरथिंकिंग की मीनिंग समझते हैं और ओवरथिंकिंग किन शब्दों से बनता है थोड़ा देखते हैं यार ओवर थिंकिंग, अगर ये शब्द को मैं अलग करूं तो मुझे क्या मिलता है? ओवर मिलता है प्लस थिंक मिलता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग का कोई भी एज फिक्स नहीं है। एज फिक्स नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी एज नहीं है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, इतना तो आपको पता ही है कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचने लग जाओ या फिर किसी भी मोमेंट के बारे में ज्यादा सोचने लग जाओ। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी मोमेंट, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी हैबिट के बारे में, किसी भी गोल के बारे में ज्यादा सोचना, ओवर थिंक करना, प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंक कर लेना गलत होता है। पर अगर उस प्रॉब्लम के ऊपर थिंक ओवर कर लो तो ये राइट हो जाएगा। थिंक ओवर कर लो, ओवर थिंक नहीं करना, थिंक ओवर करना है। थिंक ओवर द प्रॉब्लम, समझो प्रॉब्लम के बारे में और प्रॉब्लम के लिए लग जाओ। कि क्या क्या फेजेस में हो सकता है समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो कॉज होगा, अच्छा, कॉज के जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं किन किन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करूंगा, इन कॉन्टेक्स्ट को समझो। एक ओवरथिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट हो सकती है कि उस स्टूडेंट के लिए मैं बात कर लूं। स्टूडेंट के लिए मैं स्टूडेंट के लिए बात करना चाहता हूं। सबसे पहले एक स्टूडेंट की लाइफ में मैं देखता हूं कि कंटिन्यूअसली वो स्टूडेंट अपने गोल के बारे में सोच रहा होता है। एक ऐसा स्टूडेंट जो एक्चुअल में गोल ओरिएंटेड है, जो कंटिन्यूअसली अपने गोल के बारे में सोच रहा है बट एक्शन के लेवल पे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। एक्चुअली लाइफ में क्या होता है कि कई सारे टाइप के लोग होते हैं लाइफ में। एक होता है जो क्या कर लेता है, थिंक कर लेता है अबाउट द प्रॉब्लम के बारे में थिंक करके उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल करके क्या करेगा, एक्शन नहीं लेगा। इनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लोग, जो भी है सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, ऐसे होते हैं। दूसरा हो जाता है कि एक कुछ लोग मतलब कि ये परसेंटेज वाइज बटा हुआ है चीजें, ठीक है, बटी हुई है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर 90% लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कुछ बड़ा नहीं कर पाते सोचने के बाद भी, तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही होता है कि उसमें से बोल सकते हैं कि 45% लोग ऐसे हैं कि अच्छा सोच लेते हैं बट अच्छा काम नहीं कर पाते, एक्शन नहीं कर पाते। बिना एक्शन के कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त, बिना एक्शन। एग्जीक्यूशन इज द किंग भाई, यही राजा होता है, इसके अलावा कोई राजा नहीं होता, पहली बात तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जो कम सोचते हैं, लेस थिंक, ज्यादा। कई बार देखो कितनी कमाल की चीज है ना, अगर हमें पता लग जाए कि कहाँ सोचना है, कहाँ सोचना नहीं है, कहाँ सोचना बंद करना है, कितनी कमाल की चीज है। जैसे हम बोलते हैं ना अपने घर में कि बच्चों को डांट देते हैं कि चुप रहे, यहाँ पे इतना नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम उसको क्या सिखाना चाहते हैं इनडायरेक्टली। देखो कमाल की चीज है कि अगर लाइफ में आपको ये पता लग जाए कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कब चुप रहना है, कब ना बोलना है, अगर ये सब ना स्किल्स है, अगर ये सारी चीजें आप सीख जाओ तो लाइफ में काफी ज्यादा, बता रहा हूँ, काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाती है आपके लिए कि आपको अगर ये सारे 4-5 ट्रिक्स आ गए। और सच बताऊं तो ये ऐसे नहीं आता, ये ओवर एक्सपीरियंस आता है, बहुत सारी गलतियां करके आता है। कई बार हो सकता है कि आपने घर में कोई मेहमान आया और आपने कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा डांट बिट दिया, या फिर पापा ने डांट दिया, कुछ भी हो सकता है आपके सारे इंसिडेंट। तो वहां पे मतलब आप तो रो गई, सिंपल सी बात है, बट वहां पे आपको ये समझना होता है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझना होता है कि आपके अंदर एक स्किल्स डेवलप हो जानी चाहिए एट द एज ऑफ 20-21 कि आपको पता लग जाना चाहिए कि कहाँ पे कितना बोलना है, किसके सामने कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है। अगर ये आ गया तो मैं बता सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि लाइफ में आपके से बड़े एज वाले लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी आप बोलोगे तो वैल्यूएबल बोलोगे। कि आपको वैल्यूएबल बोलने की आदत लग जाएगी दोस्त, वैल्यूएबल कंटेंट बोलने की आदत लग जाएगी। जब भी आप कुछ बोलोगे, सोचोगे, वैल्यूएबल सोचोगे, क्योंकि आप
को पता है कहाँ बोलना है कहाँ चुप होना है। वैसे ही थिंकिंग में भी है सेम एल्गोरिदम कि यार पता लग जाए कि कहाँ चुप होना है, कहाँ पे सोचना है, कहाँ पे सोचना है, कहाँ पे सोचना बंद करना है, ये पता लग जाना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो लेस थिंक करेंगे, सोचेंगे कम, बट एक्शन इनका क्या होता है, एक्शन इनका बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके कंपेयर में, ग्रुप 1 के कंपेयर में ग्रुप 2 की जो सक्सेस होती है ज्यादा होती है, बट उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अब ग्रुप 3 आने वाला है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग सिर्फ 5 से 10% होते हैं, 5 से 10%। ये 45 हो गया जो बहुत ज्यादा इससे ग्रुप 1 के कंपेयर में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसको काम करने आता है, एक्शन लेने आता है। और जो 3 है ये क्या करता है ना, इसको थिंक ओवर करने आता है, ओवर अ प्रॉब्लम, थिंक ओवर अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर होल प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है माइंड की लेवल पे, प्लस एक्शन बॉडी के लेवल पे भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं लोग। ये लोग होते हैं जो जिनको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ये वो लोग होते हैं, हमारी बात में ये वो लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर, जिनको हम बोल सकते हैं जो 45% इन लोगों को, 90% लोगों को क्या करता है, डील करता है, हैंडल करता है, जॉब देता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। हमारी बात में तो भाई ओवर थिंक नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, एरो को ऐसे लेके जाना, थिंक ओवर द प्रॉब्लम। समझते हैं? स्टूडेंट अपनी लाइफ में गोल के लिए काम कर रहा होता है और उस गोल के बारे में कई बार बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, नो डाउट इन दिस, और सोचने लग जाता है बट एक्शन नहीं ले पाता। एक्शन लेना भी चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, बट एक्शन नहीं ले पाता। उसके पीछे का सबसे मेन रीजन एक हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में, यह है डिस्ट्रैक्शन। कौन सा डिस्ट्रैक्शन? अबाउट द अफेयर्स। भाई मैं जो भी बातें करूंगा मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी है उसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया। मैं इस प्रॉब्लम के बारे में कितना सोच पा रहा हूं, इस कंटेंट के बारे में आपको सच्चाई के बेस पे, रियलिटी के बेस पे आपको क्या दे सकता हूं जिससे आप कनेक्ट कर जाओ, आपको फील हो जाए, आपको ये ना लगे कि मैं किताब से पढ़ करके कुछ भी बोल रहा हूं। आपको ये नहीं लगना चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूं, किताब से पढ़ करके नहीं बोल रहा, सिर्फ समझ करके बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिंदगी किताब से कम नहीं है दोस्त, जिंदगी को जीना होता है। मैं आज जी रहा हूं दोस्त, हर दिन को समझता हूं दोस्त, बहुत बारीकी से समझता हूं, समझ को बढ़ाने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग को। और उस समझ में मेरे को ये पता लग गया कि सिर्फ समझने से काम नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है दोस्त। ग्रुप नंबर 3 में आना पड़ेगा, किसी भी तरीके से 3 में आना है। अच्छे सोचने भी आना चाहिए और अच्छे तरीके से काम भी करने आना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे। 50,000 मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 10 लाख रुपया कमा करके दुनिया से चले जाओगे, जो नॉर्मली कोई भी कमा लेता है। आपको मैंने नोटिस किया कि लाइफ में ना यार, 1 के बाद 5 जीरो कमाना आसान होता है, 1 के बाद 6 जीरो कमाना आसान होता है, कि सब लोग ऑलमोस्ट कमा लेते हैं। 6वें के बाद जो 7वां जीरो होता है ना यार, 1 करोड़ वाला, वहां पे आप जो बोलते हैं ना, जो ये वर्ड यूज करते हो फाइनेंशियल फैक्टर, फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगा, 1 के बाद 7वां जीरो कमा दोस्त। 1 के बाद अगर तू स्टूडेंट हो, तेरा गोल होना चाहिए अभी के अभी, आज के आज लिख ले कि तेरे को रुकना नहीं है तब तक जब तक तू 1 के आगे 7वां जीरो ना कमा ले। जब तू कमा लेगा तब तक तेरी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे हो जाएगी, तू अब वो 7वें जीरो को तू 8वां 9वां बनाने के लिए निकल पड़ा होगा, तू खुद को रोक नहीं पाएगा। तुझे मेहनत तब तक करना है जब तक तू 7वें जीरो पे नहीं पहुंच जाता दोस्त, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, हाँ, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, हाँ, वहां पे डॉलर चल रहा है तो डॉलर के हिसाब से अलग बात होगी, ठीक है, बट यहाँ के हिसाब से 1 के आगे 7 जीरो तक को कमाना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 6 सब कमा लेते हैं। ऐसा कौन है जो नहीं कमा लेता? आपके पापा सब लोग कमा लिए, पूरे परिवार। बट आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको वो चाहिए जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, जो आप सोचते हो आज, और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अगर आप डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको 1 के आगे 7वें जीरो पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 7वें पे पहुंचने के बाद 8वां 9वां कमाना आसान है दोस्त, बट 6वें के बाद 7वें पे जाना बहुत मुश्किल होता है भाई, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वो गोल के बारे में सोच रहा है बट एक्शन बहुत कम ले रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, अफेयर वाला। तो इस टॉपिक को क्लोज कर दो भाई। देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है कि आप स्टडी कर रहे हो और आप किसी गोल के लिए काम कर रहे हो, और आपको ये लगता है कि आप अगर अफेयर में नहीं हो, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है और आपको वैसा पार्टनर, आपको सही पार्टनर मिले तो। बट मैं सच बता रहा हूँ, सही पार्टनर टाइम आने पे मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो किसी एक को मिलता है, सबको नहीं मिलता दोस्त। मैं एज ए स्टूडेंट और एज ए क्रिएटर, एज ए एक्सपीरियंस की, मैं अपने आप को यही कहता हूँ कि तुम्हें वो चीज ढूंढनी है जो तुम्हारे लिए काम कर सकती है। जब मैं स्टूडेंट था और आज भी स्टूडेंट हूँ,
स्टूडेंट बन करके सीखने में एक अलग मजा होता है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट की नजर से देख रहे होते हो तो आप हर चीज सीखने लग जाते हो, जहां से अच्छा कंटेंट का सोर्स मिल जाता है। तो अब अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छी किताबें मिल जाती हैं, अच्छी वीडियोस मिल जाते हैं, तो फटाफट से बहुत ज्यादा सुनता हूँ ध्यान से। इस तरीके से सीखना होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये अपने आप कम होते चले जाते हैं। ये कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, ये हैबिट, एक तरीके से हैबिट बन जाती है लोगों की। तो ये प्रॉब्लम है, हैबिट बनने के बाद ये प्रॉब्लम बनती है, ये पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है, क्योंकि आप एक नए तरीके से बन चुके हो, एक नई पर्सनालिटी, एक कमाल का, कुछ तो कमाल का आ गया आपके अंदर, जो कमाल सबको पसंद है, जो सब चाहते हैं दोस्त। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं पर्सनली, अगर आपने किसी ऐसी वीडियो को देख लिया जिस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप में होना कोई बुरी बात नहीं है, वो आपका स्ट्रेंथ बन सकता है आपके गोल के टाइम में, आपके सफर के टाइम में, जिस गोल पे आप चल रहे हो, बात सही है, गलत बात नहीं है, बट क्या आपको वैसा पार्टनर मिल रहा है? मेजॉरिटी ऑफ देम नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको अपने गोल के लिए काम करना है। अगर आप वो हो जो अकेले रह करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, अगर आप वो हो जो लड़की से बिना बात किए अब खुद से ज्यादा बात करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है, अगर आप वो हो तो आपके लिए अफेयर सही नहीं है। फिर वेरी क्लियर, आप देखो कौन सी बात आपके लिए काम कर रही है। जो चीज आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है कि मुझे सिंगल रह करके ये कुछ करना पड़ेगा बड़ा, आप रहो सिंगल, कोई दिक्कत नहीं, नो अफेयर। स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी सर्कमस्टेंसेस प्रॉब्लम होती है। सर्कमस्टेंसेस में कभी हो सकता है कि मनी सर्कमस्टेंसेस अच्छा नहीं है, उसका रीजन हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम हो, ठीक है, सराउंडिंग, घर का सराउंडिंग सही ना हो, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे, मैंने ऐसे देखा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्कमस्टेंसेस से लड़ाई करना उस टाइम पे जब सर्कमस्टेंसेस अच्छा ना हो, उस वक्त आप वो बच्चे हो जिस बच्चे के घर में शायद से वो 10 बाई 10 का रूम है, उसके पास शायद एक बेड पे ही आपको बैठ करके, एक बेड पे या फिर ज़मीन पे बैठ करके आपको मांडी मार के, अलती पलती मार के, जो भी पैर को मोड़ करके आपको पढ़ना है। आपने साइंस ले लिया हुआ है, स्टूडेंट लाइफ एक्चुअल में स्टार्ट होती है रियल वाली 10वीं के बाद से। आपने 11 साइंस ले लिया हुआ है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका सपना है कि आपको एक्चुअल में कुछ बड़ा करना है इन किताबों के दम पे, क्योंकि आपके पास किताबों के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अगर आप वो, तो उस टाइम पे आपको अंदर से बदल जाना होगा, अपने अंदर के सर्कमस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना होगा, अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देना होगा, बहाने नहीं देने होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से ही आप कुछ नहीं कर पाते, और एक्चुअल में जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप बहुत कुछ करने के लायक बन रहे होते हो। आप एक टूल बन रहे होते हो, आप एक ऐसे पावरफुल आदमी बन रहे होते हो जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है। आप वो बन रहे होते हो, माइंड के लेवल पे आप इतने स्ट्रांग बन रहे होते हो कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पा रहा होता। आप इतने इंटेलेक्चुअल बनते चले जाते हो। बुक्स की नॉलेज की तरफ जाओ। आपने साइंस लिए तो आप फिजिक्स मैथ्स पढ़ो, पूरा का पूरा फिजिक्स मैथ्स, एक एक लाइन रगड़ डालो। फिजिक्स मैथ्स आपका माइंड बहुत तगड़ा बना देगा दोस्त, सच बता रहा हूँ, इतना तगड़ा बना देगा कि आप इतने ज्यादा हाई लेवल के आदमी बन जाओगे। बट सफर रुकता नहीं है, सफर यहाँ पे रुकता नहीं, सफर हमेशा चालू रहता है। 12th हो गया, 12th का फिजिक्स मैथ्स पढ़ लिया, 11th पढ़ लिया, JEE पढ़ लिया, सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, बड़े कॉलेज से, छोटे कॉलेज से, आप एक दिन फोड़ने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए। आप उस हालात में हो तो आपको अपने अंदर के सर्कमस्टेंस को बदल देना होगा, अंदर के एनवायरनमेंट को बदल देना होगा, अंदर अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में समझा देना होगा कि देख जो है बहुत है, अभी के लिए बदल दूंगा, इसको बदल दूंगा। और ये बदलने के लिए बहुत बड़ा तोप नहीं चाहिए, डेली 3 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई चाहिए। वक्त आने पे वो 4 घंटे अपने आप 7 घंटे 8 घंटे बदल रहे होते हैं, आपको पता नहीं लगता। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बच्चे जब मुझसे पूछते हैं, जब जैसे कि मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं और जब भी मेरे से सवाल पूछा जाता है कि कैसे सर लंबे समय के लिए बैठ करके पढ़ाई किया जाए, तो मैं बोलता हूं कि हमेशा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना आसान होता है दोस्त। ज्यादा समय के लिए पढ़ना आसान होता है, मुश्किल होता है कि 1 घंटा पढ़ना, क्योंकि जिस बच्चे का मन एक जगह रुक नहीं रहा उसके लिए 1 घंटा बहुत मुश्किल हो जाता है, मरने जैसा हो जाता है कि ये कहां बैठ गया बुक के साथ, ये वो। तो मैं उनको कहता हूं कि शुरुआत 1 घंटे से करो, 2 घंटे 3 घंटे, जब आप 3 घंटे लगातार एक पैटर्न बना दिया, 3 महीने 3 घंटे आप कर रहे हो, तो वो 4-5 घंटे में कब बदल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। ये पता नहीं लगना चाहिए। कभी भी प्लान करके आप 8 घंटा नहीं पढ़ सकते, ये आपकी आदत में उतर जाना चाहिए कि आप सुबह 7 बजे 6 बजे उठे, फ्रेश होकर के रेडी होकर के 7 बजे पढ़ने बैठ गए, और 7 बजे आप 7 बजे पढ़ने बैठे और 3 कब बज गया पता ही नहीं लगा, 8 घंटे हो चुके। मम्मी बोल रही है खाना खा ले, नहीं मम्मी अभी और करना है, मजा आ रहा है, क्योंकि आपको बुक के साथ टाइम स्पेंड करने आ गया दोस्त। ये बहुत बड़ी बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
समझो बात को। तो सर्कमस्टेंस नहीं है, तो मैं सच बताता हूँ, मैं कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं करूंगा कि ये करो वो करो। मैं सच्चाई के बेस पे यही जानता हूँ कि तुम्हारा सर्कमस्टेंस, अगर तुम्हारा घर छोटा है, कोई घर बड़ा अभी लाके नहीं देगा, कोई एसी लगा के नहीं देगा, कोई बहुत अच्छा टेबल ला के नहीं देगा, जो है उसी में तुम्हारे पास किताब के पैसे हैं दोस्त, मम्मी पापा के पास किताब के पैसे हैं, किताब खरीद रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अगर तुम वो हो तो तुम्हें बदल देना है, बदल दो हालात को बदलने के लिए अपनी हालत को बदल दो, मन की हालत, शरीर की हालत को बदल दो, तगड़ा बना लो, कंटेंट भी अपने शरीर को भी, ठीक है। तो दोस्त ये करना होगा और एक्शन लेस नहीं होना चाहिए। ये मैंने लिख दिए, सारे पॉइंट्स में कवर कर चुका हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।